जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने 1 अरब 400 लोगों की जिंदगी को बदलने वाला साम्राज्य खड़ा किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि मानवता को भी नई परिभाषा दी। ये कहानी है रतन टाटा की, जिन्होंने चुनौतियों को अवसर में बदला और ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। लेकिन क्या चीज उन्हें इतना अलग बनाती है, और आप उनके जीवन से कौन से सबक अपने जीवन में उतार सकते हैं? वीडियो के अंत तक आपके पास उनके रहस्यों के साथ साथ वो मंत्र भी होगा जो आपके भविष्य को बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं? रुकिए, इससे पहले कि हम उनके साम्राज्य पर जाएं, एक सवाल। आपने आखिरी बार कब अपने सपनों को पाने के लिए कितनी दूर जाने की सोची? सोचिए जरा, क्योंकि रतन टाटा ने सोचा था। रतन टाटा का जन्म भारत के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में हुआ। आप सोच सकते हैं कि उनके लिए सफलता आसान थी, लेकिन यहां एक मोड़ आता है। उन्होंने केवल विरासत नहीं संभाली, उन्होंने इसे पूरी तरह से नया रूप दिया। अपने शुरुआती वर्षों में वे खुद पर संदेह करते थे। उन्हें विदेश भेजा गया पढ़ाई के लिए, और वहीं पर उनकी असली यात्रा शुरू हुई। एक बुलावा, न केवल टाटा की विरासत को बनाए रखने का, बल्कि इसे पूरी तरह से बदलने का। लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं था। आप क्या करेंगे अगर आपका खुद का परिवार आपको लीडर मानने से इनकार कर दे? ये रतन टाटा की अगली चुनौती थी। जब रतन टाटा ने टाटा मोटर्स की कमान संभाली, कंपनी घाटे में चल रही। मीडिया ने उन पर संदेह जताए, यहां तक कि कंपनी के सीनियर अधिकारी भी उन्हें संदेह की नजर से देख रहे। जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी की जिम्मेदारी लेना जहां हर कोई आपकी असफलता की उम्मीद कर रहा हो। डरावना है ना? लेकिन रतन टाटा ने क्या किया? उन्होंने इस चुनौती को गले लगाया। अब सोचिए, आप पहले दिन बॉस बनकर ऑफिस पहुंचे और सारे सीनियर लीडर्स आपको तिरछी नजर से देखें। मजेदार नहीं है ना? यही रतन टाटा की हकीकत। लेकिन उन्होंने मुस्कान के साथ सब सह लिया। उनका समाधान? उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाकर एक ऐसी कार बनाने का निर्णय लिया जो पूरी तरह से भारत की हो। बहुतों ने इसे असंभव कहा, लेकिन रतन ने भरोसा किया, और टाटा इंडिका, इसने सब बदल दिया। आप सोच रहे होंगे कि अब तो सफलता मिल गई होगी, है ना? गलत। उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। यहां से कहानी थोड़ी गंभीर हो जाती है। रतन टाटा ने एक ऐसा सपना देखा था जो भारत को बदल सकता था। एक सस्ती कार जो आम आदमी के लिए हो। यह एक क्रांतिकारी विचार था। लेकिन जब टाटा नैनो लॉन्च हुई, यह असफल रही। डर, नुकसान, असफलता, ये वो शब्द नहीं है जो हम अरबपतियों के साथ जोड़ते हैं, लेकिन रतन टाटा ने इन्हें महसूस किया। आप उस क्षण में क्या करते? क्या आप हार मान लेते? उन्होंने नहीं मानी, बल्कि रतन टाटा ने अपनी असफलता से सीखा, और नैनो, भले ही उतनी सफल न हो, एक महत्वाकांक्षी प्रतीक बन गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात उनकी अगली चाल थी। जब बहुत लोग उन्हें हरा हुआ मान रहे थे, रतन टाटा ने व्यापार की दुनिया का सबसे बड़ा जोखिम उठाया। उन्होंने जगुआर और लैंड रोवर जैसे संघर्षरत ब्रांड्स को खरीदने का फैसला किया। विशेषज्ञों ने इसे पागलपन करार दिया। कैसे एक भारतीय कंपनी इन लग्जरी ब्रांड्स को बचा सकती है? असफलता का डर बड़ा था, लेकिन रतन ने अपनी असफलताओं से सीखा था, और वह दृढ़ थे। और क्या हुआ? उन्होंने जगुआर लैंड रोवर को पूरी तरह बदल दिया। इसे किसी के भी अपेक्षा से ज्यादा लाभदायक बना दिया। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक दूरदर्शी नेता थे। लेकिन उन्होंने इतने बड़े जोखिम क्यों उठाए? इसका जवाब सिर्फ बिजनेस से कहीं ज्यादा गहरा है। सफलता और असफलताओं के बाद भी रतन टाटा की सबसे बड़ी सफलता न तो कारों में थी और न ही स्टील प्लांट्स में, बल्कि यह उनकी अपने देश के प्रति गहरी जिम्मेदारी में थी। टाटा ग्रुप के 66% मुनाफे का दान दिया जाता है। सोचिए जरा, जबकि दूसरे अपनी व्यक्तिगत संपत्ति पर ध्यान देते थे, रतन टाटा ने समाज को उठाने पर ध्यान दिया। स्कूल, अस्पताल और छात्रवृत्तियां। अब सोचिए, अगर आपकी आमदनी का 66% दान में चला जाए, तो आप सबसे पहले क्या छोड़ेंगे? नेटफ्लिक्स या रोज सुबह की चाय? लेकिन यही चीज रतन टाटा को सच्चे मायनों में नायक बनाती है। और फिर भी
उनकी कहानी का सबसे अद्भुत हिस्सा उनके नेतृत्व और विनम्रता का सबक है। रतन टाटा ने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया, उन्होंने आशा, सहनशीलता और समाज पर एक गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने हमें दिखाया कि डर और असफलता अंत नहीं है, बल्कि महानता की ओर बढ़ने का एक कदम है। और आपके लिए जो ये देख रहे हैं, असली सवाल यह है, आप अपने जीवन की चुनौतियों के साथ क्या करेंगे? अगर आप और बिजनेस के रहस्यों को जानने के लिए तैयार है, तो मेरी आगामी वीडियो हर सफल बिजनेसमैन के 10 सीक्रेट्स जरूर देखें। यकीन मानिए, ये वो बातें हैं जो आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। तब तक याद रखें, महानता दी नहीं जाती, इसे अर्जित किया जाता है।